12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हादसा प्लेन के दोनों इंजनों के बंद होने की वजह से हुआ था। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए पायलटों की आखिरी बातचीत भी सामने आई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई की तड़के ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। 15 पन्नों के इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन ने 12 जून को उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच जो इंजन को ईंधन भेजते हैं वो रन यानी चालू इंजन से कट ऑफ यानी बंद इंजन पोजीशन में चले गए। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इंजनों को ईंधन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। बताते चले कि ड्रीम लाइनर प्लेन के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। उड़ान के वक्त अगर स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। प्लेन क्रैश के पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते सुना गया, तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? जवाब में दूसरे पायलट को कहते सुना गया, मैंने कुछ नहीं किया। इस बातचीत ने इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है। दोनों पायलटों ने इंजन बंद करने की बात से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह एक तकनीकी खामी हो सकती है? हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। इंजन बंद होने के बाद पायलटों ने स्थिति को संभालने की कोशिश भी की। उन्होंने दोनों इंजनों को फिर से चालू किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। क्रैश होने से पहले प्लेन केवल 32 सेकंड तक हवा में रहा। इस दौरान APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी चालू हुआ, लेकिन वह भी प्लेन को क्रैश होने से नहीं बचा पाया। बताते चलें कि APU एक स्वतंत्र इंजन होता है जो मुख्य इंजन के बंद होने के बाद चालू होता है। यह एक तरह का बैकअप होता है। एयरपोर्ट की CCTV फुटेज से पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन का रैम एयर टरबाइन यानी रैट खुल गया। यह एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी के वक्त प्लेन से बाहर निकलता है और प्लेन को बिजली की सप्लाई करता है। साथ ही यह प्लेन को हाइड्रोलिक पावर भी उपलब्ध कराता है और प्लेन को ऊंचाई बनाए रखने में मदद करता है। रैट प्लेन को नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत चालू रखने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के बाद एक पायलट ने मेडे 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 की कॉल भेजी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATCO ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि प्लेन एयरपोर्ट की सीमा के बाहर क्रैश हो चुका है। यह प्लेन तेजी से अपनी ऊंचाई खो बैठा और मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से टकरा गया। इस हादसे में प्लेन सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई। वहीं उस समय घटना वाली जगह पर मौजूद कम से कम 35 लोगों की मौत हुई। प्लेन का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे और जिनके पास 8200 घंटे उड़ाने का अनुभव है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी थे, जिन्होंने 1100 घंटे यानी 1100 घंटे उड़ान का अनुभव हासिल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पायलट मेडिकली फिट थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा मौसम पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी और बर्ड हिटिंग की कोई समस्या नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया, जिस रास्ते पर फ्लाइट ने उड़ान भरी उसके आसपास कोई पक्षी नहीं देखा गया। प्लेन ने एयरपोर्ट की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आई शुरुआती रिपोर्ट पर एयर इंडिया का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। एक्स पर पोस्ट में एयर इंडिया ने लिखा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें AAIB द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी शुरुआती रिपोर्ट की सूचना है। एयर इंडिया सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम AAIB और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूरा सहयोग जारी रखेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने 12 जून की दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। यात्रा शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन एयरपोर्ट के पास मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत हॉस्टल और उसके आसपास के करीब 35 लोग मारे गए थे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी अर्पित कटियार ने।
देश दुनिया के दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दिल लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।